बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान का समय नजदीक है। 6 तारीख को फर्स्ट फेज की पोलिंग होगी, लिहाजा प्रचार का बहुत कम समय बचा है। हर राजनीतिक दल अपना पूरा जोर लगा दे रहा है, क्या एनडीए, क्या महागठबंधन और क्या दूसरे घटक दलों के नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह तक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा तक, अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक, प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के मायावती तक। जी, सबसे आखिर में नाम मैंने मायावती का इसलिए बताया क्योंकि मायावती इस पूरे चुनावी प्रचार में सबसे आखिर में जा रहे हैं। बहन जी पहले फेज के किसी भी प्रत्याशी के प्रचार में बिहार नहीं जा रही है। बहन जी का बिहार का कार्यक्रम 6 नवंबर का लगा है। 6 नवंबर को कैमूर के 4 विधानसभा सीटों पर वो प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगी, वहां पर उनके लिए माहौल को बनाएंगे। शायद बसपा को यह लगता है कि पहले फेज में उसके पास जिताऊ कैंडिडेट नहीं है, लिहाजा वो दूसरे फेज में प्रचार का ऑप्शन चुन रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मायावती के प्रचार करने से ही फर्स्ट फेज का चुनाव चल रहा है। बसपा के कैंडिडेट मजबूती से उन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और आकाश आनंद चुनाव की बागडोर पहले फेज में संभाल रहे हैं। बिहार में आकाश आनंद 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे। हालांकि 31 तारीख को कुछ टेक्निकल कारण रहे जिस वजह से वो जनसभाओं में नहीं पहुंच पाए। 1 नवंबर को उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, वो है जीरादेई, सीवान लोकसभा क्षेत्र की जीरादेई विधानसभा सीट पर आकाश आनंद ने प्रचार किया है। क्यों आकाश आनंद जीरादेई पर पहुंचे हैं और कैसे वो वहां पर बसपा के प्रत्याशी के लिए माहौल बना रहे हैं, यह बात बड़ी दिलचस्प है। आप इसको ऐसे समझिए कि जीरादेई जो विधानसभा है, ना तो यहां पर बसपा के प्रत्याशी कभी चुनावी मैदान में रहे, बहुत अग्रिम पंक्ति में, ना टॉप 3 में रहे, ना कभी बहुत लड़ाई में रहे। बावजूद इसके मायावती का फोकस या बसपा का फोकस सिवान की सीट पर क्यों है? इस सीट पर मौजूदा वक्त में सीपीआई एमएलए के विधायक हैं, लेकिन यहां से 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसका ध्यान मायावती और बसपा रख रही हैं और यही कारण है कि आकाश आनंद इस सीट पर चुनावी प्रचार के लिए जा रहे हैं। उसमें पहला कारण जो है वो है मुस्लिम मतदाताओं की संख्या। जीरादेई जो विधानसभा सीट है, यहां पर तकरीबन 14% के आसपास मुस्लिम मतदाता है, यानी कि मुसलमान इस सीट पर हार जीत तय करते हैं। बाकी की सारी जातियां 14% से ज्यादा नहीं है, सब उससे कम है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि यहां पर जो विधायक भी जीते वो कुशवाहा जीते। 2020 का चुनाव हुआ था, उसमें यहां से मौजूदा वक्त 2020 में जो यहां से जीते थे वो सीपीआई एमएल के उम्मीदवार अमरजीत कुशवाहा जीते थे। इसके अलावा जब आप 2015 में जाएंगे तो भी यहां से जदयू के कुशवाहा जीते थे। तो ये बातें ये बताती हैं कि जो कुशवाहा समाज है उसका भी वोट बैंक यहां पर मजबूत है और वो भी जो है यहां पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है, यानी कि कुशवाहा वोटर्स जो हैं वो मजबूत हैं। 15 में यहां से रमेश सिंह कुशवाहा चुनाव जीते थे और 20 में जो है वो यहां से सीपीआई एमएलए के अमरजीत कुशवाहा जीते, यानी कि मुसलमान और पिछड़े यहां पर विधायक को जिताते हैं। यही बहुत बड़ी वजह है कि आकाश आनंद की जो जनसभा है वो यहां पर लगी है और इसीलिए वो यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। आप एक बात और भी समझिए कि कुशवाहा मुसलमानों के अलावा जो कुशवाहा जाती है, इसके अलावा यहाँ पर शाह, प्रसाद, चौधरी, इनकी भी आबादी अच्छी खासी है। लेकिन आकाश आनंद और बसपा का टारगेट जो है वो ओबीसी और मुसलमानों के गठजोड़ पर काम करने का है। और आज जब मायावती ने ये बैठक पिछड़े समाज को लेकर के लखनऊ में की, तो आकाश आनंद पिछड़े बाहुल सीटों पर, मुस्लिम बाहुल सीटों पर बिहार में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो जीरादेई में आकाश आनंद प्रचार कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। बहन जी 6 तारीख को बिहार जा रही हैं, वहां पर माहौल बनाएंगी। लेकिन जब भी आप सीवान का जिक्र सुनते होंगे तो आपको बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का नाम याद आता होगा। इसी जीरादेई विधानसभा सीट से शहाबुद्दीन 2 बार विधायक रहे हैं, उसके बाद वो सांसद भी कई बार रहे, लेकिन 2 बार जो विधानसभा पहुंचे तो वो इसी जीरादेई विधानसभा सीट से पहुंचे थे। ये इस सीट की बड़ी खासियत है, चूंकि मैंने आपको जैसा बार बार बता रहा हूं कि मुस्लिम बहुलता वाली ये सीट है, मुस्लिम ओरिएंटेड ये सीट है, लिहाजा यहां पर मुसलमान वोटर जीत हार तय करते हैं विधायक। इसीलिए
आकाश आनंद बसपा के प्रत्याशी के लिए वहां पर माहौल बनाने गए। अब चूंकि बसपा ज्यादातर उन्हीं सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ रही है जहां पर मुसलमान और दलितों का कॉम्बिनेशन काम कर रहा है, जहां पर उनके विधायक जीत या हार मुसलमान और दलितों के वोटर से ही तय हो रहे हैं। तो जीरादेई एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, इसीलिए सीवान की इस विधानसभा सीट पर आकाश आनंद प्रचार करने गए और वहां पर जो जनसमर्थन उन्हें मिला है वो देखने लायक है। तो अब आकाश आनंद की ये जनसभा, आकाश आनंद की ये वहाँ पर काम करने की जो सलाहियतें हैं, जो प्रचार का मौका है, उस पर वो कितने सफल होते हैं तो वक्त बताएगा। लेकिन बहन जी के अलावा आकाश आनंद ने भी बिहार में मोर्चा खोल दिया है और वो प्रचार के लिए कई जगहों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि आकाश आनंद के जब कार्यक्रम तय हो जाते हैं और वो नहीं पहुंचते हैं तो भी लोगों के भीतर एक बड़ी मायूसी छाती है। 31 अक्टूबर को जब उन्हें जाना था, बड़ी तैयारी थी, बड़ा लोगों का उनको देखने का, उनसे मिलने का मामला था, लेकिन वो नहीं पहुंचे तो लोग भी उन जगहों पे बड़े मायूस थे जहां पर उनको जाना था। अब आज जब वो गए हैं तो लोगों के भीतर एक ऊर्जा का संचार हुआ है, एक माहौल बना है। आकाश आनंद, मायावती और बहुजन समाज पार्टी बिहार में बड़ी मजबूती के साथ काम कर रही है और चुनाव लड़ रही है। आकाश आनंद के जीरादेई जाने, वहाँ पर चुनाव लड़ने और कितनी मजबूती वहाँ पर मिलती आपको दिख रही है, आप हमें अपने कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन आकाश आनंद भी जो है वो प्रत्याशियों के प्रचार के लिए चल पड़े हैं, फर्स्ट फेज के तमाम प्रत्याशियों के लिए। बिहार चुनाव में आप बसपा की क्या भूमिका देख रहे हैं, कैसे चीज़ों को बनते बिगड़ते देख रहे हैं, आपकी राय और विचारों का इंतजार रहेगा। तब तक इजाज़त दीजिए, नमस्कार।